आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002738, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पापम फलम
नेक्षन्ति पापम कुर्वन्तु यत्नता। पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करता है, और पाप से डरता है लेकिन पाप यत्न पूर्वक करता है। हर आदमी पुण्य के नाम पर कुछ पूजन पाठ कर लेता है और मंदिर में जाकर जाप कर लेता है, लेकिन वो पुण्य नहीं हो पाता है। पुण्य वही है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। पुण्य वो है जो तुम्हें स्थायी सुख दिला दे। पुण्य वो है जो मानव को मानव से जोड़ दे। पुण्य वो है जो संसार में शांति दिला दे। क्योंकि पाप कुछ देर को तो आनंद देता है, कुछ देर को आपको मनोविनोद करता है, लेकिन आपको अंततः दुखों के सागर में ढकेल देता है। पुण्य से आपने देखा होगा, बड़े बड़े सम्राट हों, आतंकवादी हों, और चाहे हिटलर जैसे हों, उन्होंने कुछ देर के लिए सत्ता और संपत्ति पाई थी। उन्होंने कुछ देर के लिए सत्ता और संपत्ति पाई थी, लेकिन अंततः उनका अंत बड़ा बुरा होता है। हमारे जीवन में भी हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब पाप की क्रियाएं कर रहे हैं। यदि हम जाप भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि दुकान बहुत अच्छी चले। हम परमात्मा से मिलने के लिए जाप नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपने चाहा कि आपकी दुकान अच्छी चले, आप चाहते पड़ोसी की ना चले, क्योंकि आप हर पाप कर्म आपके पीछे खड़ा रहता है। आप यदि अपना कहते भगवान मेरा भला हो, इसका मतलब किसी का बुरा हो। ये मेरे का भाव कहाँ से है? जब तक मेरे की कैद है तब तक तुम कैदी हो। क्योंकि जितने भी लोग कहते कि हम इसके मालिक हैं, आप कुत्ते को लेकर जाते हो घुमाने, आप सोचते हो कि आप कुत्ते के मालिक हो, लेकिन आप उसके साथ चल रहे हो, वो आपके साथ नहीं चल रहा। वो यदि भाग जाए तो तुम उसके पीछे दौड़ोगे, वो तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ेगा। क्योंकि आज तुमने जड़ पदार्थों को या चेतन पदार्थों को सोचते हो तुम मालिक बन गए हो। मालिक नहीं बने, तुम गुलाम बन गए हो। तुम पूजा पाठ के माध्यम से भी वही भौतिक पदार्थ चाहते हो जो कि मौत छीन लेगी। मौत सबसे छीन लेती है और सब कुछ छीन लेती है। मौत सिर्फ नहीं छीन पाती तो तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी शुभ भावनाएं, तुम्हारे अच्छे कृत। जब भी कोई आपको गलती होती है, आपको घाटा पड़ता है, आप किस पर टालते हैं? दूसरों पर टालते हैं। पापी की यही पहचान होती है, वो दूसरों पर टालता है। और पुण्यात्मा स्वयं को गलती का कर्ता मानता है, स्वयं को मानता है कि मेरी भूल थी, मेरी असावधानी थी, मेरे इस जन्म के कर्म थे या अगले जन्म के कर्म थे। तो ध्यान रखना, हम अपने आप को तो साफ नहीं करते हैं, हम दर्पण को साफ करते हैं। पट्टी सु साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आदमी दुखों के बीजों को बो रहा है, लेकिन कभी सोचा मुट्ठी भर बीज भी मिट्टी में डाल दिया जाए, लेकिन कौन सी मिट्टी में? वही खाद और मिट्टी में डाल दिया जाए तो कई गुने फल लेकर आता है। वो कांटे चुबाने का काम भी करता है, लेकिन कभी कभी कांटा कांटे को भी निकाल देता है। जो कांटे में गुलाब खिलते हैं, वही कांटा तुम्हें चुभ जाए तो कांटे की तरह एहसास होता है। क्योंकि गुलाब की कीमिया होती है, कांटों के बीच भी मुस्कुराना जानता है। और जो व्यक्ति जीवन में ऐसा जीवन जीता है कि किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करता। ये नहीं सोचिए कि पुण्यात्मा जी मायूस होता है, मक्कार होता है, ऐसा नहीं है। वो पुरुषार्थ को ऐसा करता है, वो अपने पुरुषार्थ को वो दिशा देता है कि खाद भी सचमुच फूलों के लिए कारण बन जाया करती है। वो पानी को भी अमृत बना दिया करता है, और वो नरक से जीवन को स्वर्ग बना दिया करता है। वो जहाँ रहता है वहीं उसके जीवन में आनंद होता है। उसे आपने देखा भी है, जब आपका ध्यान कहीं केंद्रित होता है तो आपको गलती का, आपको दुख का एहसास नहीं होता है। आप हॉकी खेल रहे हैं या आपके बच्चे को चोट लग गई है और कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, आपके पैरों से खून बहता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान जब नहीं होता तो तुम्हें पता नहीं चलता है। जब ध्यान हटता है तब पता चलता है। क्योंकि आज हम बाहर से बहुत धर्मात्मा हो गए, पीले वस्त्र पहन लेते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं और सोचते हैं तिलक लगा लेते हैं तो पाप करने में ज़्यादा आसानी होती है।
क्योंकि जब साधु संत के भेष में आता आदमी तो पहचान नहीं पाता है। सीता के साथ भी क्या हुआ, रावण संत के भेष में आया था, इसलिए सीता पहचान नहीं सके। और रावण इसलिए नरक नहीं गया कि कोई सोचे पर स्त्री लंपट बहुत राजा मधु आदि हुए, उनकी इतनी बड़ी दुर्गति नहीं हुई, लेकिन साधु के भेष में पाप किया इसलिए दुर्गति हुई। हम ये सोचे यदि हम ऊंचे स्थान पर बैठे, आप जैन हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, तो कम से कम ऐसे कृत्य मत कीजिए जिन कृत्यों से इंसानियत शर्मसार हो जाए। आज आप देखो हमारे बोलचाल से लेके खाना पीने से लेके आज लोगों के वस्त्र कितने भोंडे हो गए, हमारी कोई मर्यादा नहीं रही। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू भी सको सहज से प्रभु से मिला दे। देखो नदी जब स्वयं को मिटाती खोती, तभी अमित सागर रूप पाते। आज हम मंदिरों में आते हैं, हमारी मर्यादा नहीं है भगवान के दर्शन करने की। आपने देखा गुरुद्वारा में हो, मस्जिद में हो, कुछ सीमाएं हैं कि आपको इस वस्त्रों में जाना है। हमारे जैन समाज में कोई मर्यादा नहीं है, कच्चे बनियान में भी चले आते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी चली आती हैं। मैं कहती हूँ सब लोग सर ढक कर आइए। कहते हैं ये शहंशाह शाही का दरबार है और यहाँ वादव आना हर शख्स को दरकार है। ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। आप जितने विनय से आएंगे, जितनी मर्यादा से आएंगे, जितने नम्रीभूत होकर जाएंगे, उतना पुण्य तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। आप यदि मंदिर में कलुषित भावों से आएंगे, किसी को गिरावट की भावना से आएंगे, तो ध्यान रखना, भावनाओं से रावण ने विद्या तो सिद्ध कर ली थी, लेकिन रावण की विद्या उसे काम जैसी आना चाहिए बहुरूपणी विद्या तो सिद्ध हो गई थी, लेकिन सत्ता की सिद्धि नहीं हुई। माना कि सब कुछ था, लेकिन कौन बचाने आया? जब पाप कर्म का उदय आता है तो कोई बचाने नहीं आता है। इसीलिए हमारे आचार्य सन्मत सागर जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। आदमी सोचता हमने दुनिया को बेवकूफ बना लिया, किसी को ठग लिया, किसी के पैसा रख लिया। अरे तुम पैसा तो रख सकते हो, लेकिन बीमारियां भी साथ रख लोगे, बद्दुआएं भी साथ रख लोगे, वो पैसा तुम्हारी नस नस से निकल जाएगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। यदि आ भी जाता है तो उसी रास्ते से निकल भी जाता है। आप ध्यान रखना, अपने पुण्य को बढ़ाना है तो सहजता लाओ, सरलता लाओ, करुणा लाओ, प्रेम लाओ, वात्सल्य लाओ, ईर्षा द्वेष कलेश क्रोध सब मिटाओ। लेकिन आज आदमी दिन भर तवे तपे की तरह रहता है, जो कि कभी भी कुछ बोल के तो देखे कोई आवाज ही आएगी, पानी को जला देगा। हम हर समय अपने परिणामों को कसायों से, विकृत भावों से, जो गलत भाव होते हैं उनके लिए हम आज कर लेते हैं। आपने सोचा कि क्रोध आ रहा है तो किसी दिन और कर लेंगे, आज नहीं करता हूं। आपने सोचा कि अहंकार आ रहा है, आज नहीं करता हूं, कल कर लूंगा। लोभ आ रहा है, आज नहीं, कल कर लूंगा। अरे आप सोचते तो विचार बनाते हो, लेकिन कर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी जन्म जन्मांतर की आदतें पड़ी हैं, एक बार का नहीं है। बहुत जन्मों जन्मों की तुम्हारी आदत पड़ी है, लोभ कसाई की, मान की, माया की, क्रोध की। जरा सी निमित्त मिलते ही तुम्हारे अंदर से वही चीजें आ जाती हैं, क्योंकि तुम भीड़ में पैदा होते हो। भीड़ तुम्हें अभिमान सिखाती, जितनी भीड़ होती है उतना तुम्हारा अभिमान बढ़ जाता है। पैदा होते तब भीड़ मिलती है, फिर जवान होते तो बारात में भीड़ मिलती है, दोस्तों की भीड़ मिलती है, मरने पर भीड़ आती है, और यही भीड़ तुम्हें एक दिन जला कर आ जाती है, और भीड़ में रहते रहते तुम भेड़ हो जाते हो। क्योंकि भीड़ तो गलत काम करती है, अच्छे कामों के लिए तो बहुत कम लोगों का पुरुषार्थ होता है। जिस प्रकार से कोई एकाध चना निकल कर बाहर जाता है, इसी प्रकार से दुनिया में कोई बिरले महापुरुष होते हैं जो कि संकटों में भी अपने आत्म गुणों से वंचित नहीं होते हैं, अपने आप को पापों में नहीं लगाते हैं,
रावण ने कितना प्रलोभन दिया था कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। द्रौपदी को पद्मनाभ ने प्रलोभन दिया था, पटरानी बन जाओ, लेकिन उसे पता था कि ये पद सत्ताएं तो कुछ दिन की हैं, लेकिन जो अपने आत्मगुण हैं, शील संयम आदि, ये हमारे स्थायी गुण, यही सच्चा सौंदर्य है। आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब पांडव जैसे, भीष्म पितामह जैसे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब परमेश्वरी के ध्यान में डूबी तो चीर भी बढ़ गया। अग्नि का नीर हुआ, वही राम जो सीता को लंका जैसों पर विजय प्राप्त करके लाए थे, रावण जैसे बलशाली को मार कर लाए थे, क्योंकि वहां पर था कि अपनी सीता के लाना है। लेकिन उसी सीता को पाप का उदय जब आया तो एक धोबी के कहने से छुड़वा दिया, और धोखे से छुड़वा दिया, और जंगल में छुड़वा दिया, अकेले छुड़वा दिया। लेकिन जो पुण्यात्मा धर्मात्मा होता है, उसकी जंगल में देवता भी रक्षा किया करते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।